हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बस यानी में आपका स्वागत है। आज हम 2 फरवरी का आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का, तीनों शिफ्ट का एनालिसिस। हमारा प्रश्न है 26 जुलाई 2025 को भारत में कौन सा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? विच इम्पोर्टेंट नेशनल डे वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन जुलाई 26, 2025? ऑप्शन ए विजय दिवस, ऑप्शन बी स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन सी कारगिल विजय दिवस, ऑप्शन डी थल सेना दिवस। तो दोस्तों 26 जुलाई 2025 को भारत में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी कारगिल विजय दिवस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है डिजिटल मीडिया कंपनी मोक एंटरटेनमेंट के सह संस्थापक कौन है? हु आर द को फाउंडर ऑफ द डिजिटल मीडिया कंपनी मॉन्क एंटरटेनमेंट? ऑप्शन ए रणवीर अलाबदिया और कुणाल शाह, ऑप्शन बी रणवीर अलाबदिया और विराज सेठ, ऑप्शन सी विराज सेठ और नमन सरैया, ऑप्शन डी रणवीर अलाबदिया और त्रिशांत सिधवानी। तो दोस्तों डिजिटल मीडिया कंपनी मोक एंटरटेनमेंट के सह संस्थापक कौन है? तो दोस्तों रणवीर अलाबदिया और विराज सेठ इसके सह संस्थापक हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी रणवीर अलाबदिया और विराज सेठ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज इन जून 2025? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर में किया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को 5 सीटें मिली थी? विच पार्टी वन द 5 सीट्स इन 2025 बिहार असेंबली इलेक्शंस? ऑप्शन ए आरजेडी, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, ऑप्शन सी जनसुराज, ऑप्शन डी कांग्रेस। तो दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को 5 सीटें मिली थी? दोस्तों हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 5 सीटें मिली थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 165 रन का व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया है? विच प्लेयर स्कोर्ड इन इंडिविजुअल स्कोर ऑफ 165 रन इन द चैंपियंस ट्रॉफी 2025? ऑप्शन ए इब्राहिम जादरान, ऑप्शन बी सचिन रविंद्र, ऑप्शन बी बेंडकेट, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 165 रन का व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो दोस्तों बेंडकेट ने इसे बनाया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बेंडकेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवंबर 2025 में रक्षा PSU भवन का उद्घाटन कहाँ किया? वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द डिफेंस PSU भवन इन नवंबर 2025? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवंबर 2025 में रक्षा पीयूष भवन का उद्घाटन कहाँ किया? तो दोस्तों नई दिल्ली में किया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री प्रोवाइड्स द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड? ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, ऑप्शन सी आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो दोस्तों स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों किस संस्था मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विभोजक उत्तक का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक टिश्यू? ऑप्शन ए शीर्षक विभोजक, ऑप्शन बी अंतविष्ट विभोजक, ऑप्शन
सी पाश्चर विभोज्यतक, ऑप्शन डी बेसल आधारीय विभोज्यतक। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विभोज्यतक उत्तक का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों कौन सा है? बेसल आधारीय विभोज्यतक उत्तक का प्रकार नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर डी बेसल आधारीय विभोज्यतक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? वेयर वाज द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 हेल्ड? ऑप्शन ए बिश्केक किर्गिस्तान, ऑप्शन बी अम्मान जॉर्डन, ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत, ऑप्शन डी अस्ताना कजाकिस्तान। तो दोस्तों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों कहाँ आयोजित की गई थी? अम्मान जॉर्डन में आयोजित की गई थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी अम्मान और जॉर्डन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? ऑप्शन ए बस रुकने पर व्यक्ति का आगे की ओर गिरना, ऑप्शन बी एक रॉकेट का प्रक्षेपण, ऑप्शन सी क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय हाथों को पीछे खींचना, ऑप्शन डी फर्श पर लुढ़कती गेंद का अंततः रुक जाना। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति का तीसरे नियम का एक उदाहरण है? तो दोस्तों एक रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन की गति का तीसरे नियम का उदाहरण है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 11 है, चिकनी अंतर्वदयी जालिका एसईआर का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर? ऑप्शन ए प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन बी लिपिड का संश्लेषण, ऑप्शन सी राइबोसोम का उत्पादन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। दोस्तों चिकनी अंतर्वदयी जालिका एसईआर का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों क्या होता है दोस्तों? लिपिड का संश्लेषण होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी लिपिड का संश्लेषण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ सोलेनॉइड? ऑप्शन ए दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर, ऑप्शन बी उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन डी यह हर जगह शून्य होता है। तो दोस्तों परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो दोस्तों क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड is produced by the electrolysis of sodium chloride? ऑप्शन ए साबुनीकरण, ऑप्शन बी क्लोरोक्षार प्रक्रिया, ऑप्शन सी अपघटन अपक्रिया, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो दोस्तों जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोक्षार प्रक्रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बॉक्साइट अपस्क से एल्युमिनियम किस विधि द्वारा अलग निष्कर्षण किया जाता है? बाय विच मेथड इज एल्युमिनियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट? और ऑप्शन ए निष्पादन, ऑप्शन बी भर्जन, ऑप्शन सी विद्युत अपघटनी अपचयन, ऑप्शन डी आसवन। तो दोस्तों बॉक्साइट अपस्क से एल्युमिनियम किस विधि द्वारा अलग निष्कर्षण किया जाता है? तो दोस्तों किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी विद्युत अपघटनी अपचयन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस की परिपाटी के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द साइन कन्वेंस ऑफ लेंसेज? ऑप्शन ए सभी दूरियां का मुख्य फोकस से मापी जाती हैं, ऑप्शन बी प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर मापी गई दूरियों का धनात्मक होती हैं, ऑप्शन सी प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर मापी गई दूरियों धनात्मक होती हैं, ऑप्शन डी नीचे की ओर मापी गई ऊंचाई हमेशा धनात्मक होती है। तो दोस्तों लेंस की चिन्ह
परिपाटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा है? प्रकाशीय केंद्र की दाईं ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? अकॉर्डिंग टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट इंडिया हैज लिफ्टेड 171 million people out of extreme poverty in the last decade? Option A IMF, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी UNDP, ऑप्शन डी WTO। तो दोस्तों किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले दशक में 171 मिलियन को अत्यधिक गरीबी से निकाला है। हमारा ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन समान संतति देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिविजन्स प्रोड्यूसेस इंडेक्टली प्रोजेनी? ऑप्शन ए निषेचन, ऑप्शन बी सूत्री विभाजन, ऑप्शन सी अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन डी उत्परिवर्तन। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन समान संतति देता है? तो दोस्तों कौन सा देता है? सूत्री विभाजन संतति देता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सूत्री विभाजन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 300 ग्राम पानी में 50 ग्राम विलय घोलने पर विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है? व्हाट विल बी द मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर्मेड बाय डिसॉल्विंग 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 300 ग्राम ऑफ वाटर? ऑप्शन ए 16.66%, ऑप्शन बी 14.29%, ऑप्शन बी 15.00%, ऑप्शन डी 12.50%। दोस्तों 300 ग्राम पानी में 50 ग्राम विलय घोलने पर विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आता है? दोस्तों 16.66% होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए 16.66% हो जाएगा। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यदि वोल्टेज स्थिर है तो पावर शक्ति किसके समानुपाती होती है? इफ वोल्टेज इज कीप्ड कांस्टेंट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉल? ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी एम्पेयर। तो दोस्तों यदि वोल्टेज स्थिर है तो पावर शक्ति किसके समानुपाती होती है? दोस्तों किसके समानुपाती होती है? दोस्तों धारा के समानुपाती होती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी धारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यदि शक्ति का SI मात्रक वाट है तो वाट किसके बराबर होता है? इफ द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट देन 1 वाट इज इक्वल टू? ऑप्शन ए 1 जूल सेकेंड, ऑप्शन बी 1 जूल बटा सेकेंड, ऑप्शन ए 1 किलोग्राम M बटा S², ऑप्शन डी 1 V बटा A। तो दोस्तों यदि शक्ति का SI मात्रक वाट है तो 1 वाट किसके बराबर होता है? दोस्तों 1 जूल सेकेंड के बराबर होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 जूल सेकेंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्या विस्थापन का परिमाण दूरी से अधिक हो सकता है? कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस? ऑप्शन ए हमेशा, ऑप्शन बी कभी कभी, ऑप्शन सी कभी नहीं, ऑप्शन डी गति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों क्या विस्थापन का परिमाण दूरी से अधिक हो सकता है? दोस्तों कभी नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर सी कभी नहीं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में परमाणु आयोग AEC का पुनर्गठन कब किया? व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूट द
द ऑटोमेटिक एनर्जी कमीशन AEC? ऑप्शन ए जनवरी 2024, ऑप्शन बी जनवरी 2025, ऑप्शन सी दिसंबर 2025, ऑप्शन डी अगस्त 2025-24। तो दोस्तों भारत सरकार ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग AEC का पुनर्गठन कब किया? तो दोस्तों जनवरी 2025 में किया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जनवरी 2025 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन बी फोकस दूरी, ऑप्शन सी द्वारक, ऑप्शन डी प्रकाशीय केंद्र। दोस्तों ध्रुव पोल और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दोस्तों व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस कार्ड? दोस्तों फोकस दूरी कहा जाता है फोकल लेंथ। हमारा ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में कितने देशों को आधिकारिक दौरा किया है? विच कंट्रीज डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट ऑब्वियसली इन जून 2025? ऑप्शन ए USA, फ्रांस एंड जर्मनी, ऑप्शन बी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया, ऑप्शन सी जापान, चाइना एंड रसिया, ऑप्शन डी UAE, सऊदी अरब एंड कतर। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किन देशों का आधिकारिक दौरा किया है? तो दोस्तों किन देशों का आधिकारिक दौरा किया है? साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का आधिकारिक दौरा किया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है IPL इतिहास में 4 अलग अलग टीमों के खिलाफ 1000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? हु इज द फर्स्ट प्लेयर इन IPL हिस्ट्री टू कंप्लीट 1000 रन अगेंस्ट 4 डिफरेंट टीम्स? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी डेविड वार्नर, ऑप्शन डी शिखर धवन। तो दोस्तों IPL इतिहास में 4 अलग अलग टीमों के खिलाफ 1000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों विराट कोहली पहले खिलाड़ी है। हमारा ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको डेली का एनालिसिस कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।